नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आपका हरजोत क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन। इसके जो कंसेप्ट है, इसके जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें 10 तरह के टाइप होते हैं। 10 टाइप ही मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, हमें क्या होता है ना कि जिस बच्चे को ट्रिक समझाई जाती है इस तरह के क्वेश्चन में, उसे ट्रिक समझ में आ जाती है और वो ट्रिक भूल भी जाता है, पर उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता अगर इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया जाए तो। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा और कंसेप्ट भी बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसा होता है। इन सारे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि जब जो भी कंडीशन हो, चाहे यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे प्लस हो, या एक के साथ कोई भी चीज़ जुड़ी हुई हो, या कोई भी निशान ना लगा हो, कोई भी चिन्ह ना लगा हो, और वो चीज़ अनंत तक जारी हो, लिमिटेड टाइम तक जाएगी वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं कि जो भी कंडीशन हो, अगर वो इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें जो भी चीज़ अनंत तक होगी वो एक समुद्र होगा, और उसमें से अगर मैं एक लोटा पानी बाहर निकालूँ तो समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही कंसेप्ट कुछ मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूँ कि हम इतने सारे में से अगर मैंने ये ए प्लस अगर बाहर निकाल लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं रही। ए निकाला, प्लस कहता है कि भी मुझे क्यों छोड़ रहा है, मुझे भी लेके जा। तो प्लस को मैंने निकाल लिया। अब मुझे करना कुछ ही नहीं है, मुझे इसके साथ एक्स के साथ हमें इसको रखना है। अब इस एक्स का भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, तो हम इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और मेरे पास जो कंडीशन निकल के आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं इसको इधर पक्षांतर कर दूंगा। एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स है, इधर आ जाएगा, माइनस का एक्स बन जाएगा, और ये प्लस का ए इधर आकर माइनस का ए बन जाएगा, बराबर में 0। ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन चुकी है, द्विघात समीकरण। जो हम अब इसमें क्या करेंगे, हमें अच्छे से पता है कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन होती क्या है, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस कंडीशन में, इस फॉर्म में अगर किसी चीज़ को हम लिखते हैं तो वो कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन कहलाती है। और पहला मान जो होता है वो ए का, इस एक्स का कोएफिशिएंट ए होता है, इसका बी होता है, इसका सी होता है। अब हमारे पास जो कंडीशन निकल कर आई थी उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो ए है, ए का मान मेरे पास एक्स स्क्वायर है, यानी मैं इसे 1 मान लूँ। जो मेरा बी है उसका मान मेरे पास माइनस का एक्स है, यानी माइनस का 1 मान लूँ। और जो मेरा सी है उसका मान मेरे पास माइनस का ए दे रखा है। ये कंडीशन आ गई। अब उसके बाद मान लो अगर आपको ट्रिक नहीं पता हुई तब आप क्या करोगे, तो एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य जी का। श्रीधराचार्य जी का एक फॉर्मूला होता है कि माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको जब मैं आगे सोल्व करता हूँ कि इस फॉर्म में जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा ये कंडीशन निकल जाएगी कि यहाँ पर मुझे करना क्या है। फिर मैं आपको संख्या लेके बताऊँगा और फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कि ट्रिक कैसे करनी होती है। लेकिन ट्रिक याद तब रहेगी जब हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके रखेंगे। अब यहाँ पे जो मेरे पास b का मान था वो माइनस का 1 है और यहाँ पर माइनस b है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा मेरे पास b बचेगा। प्लस माइनस, चूँकि अब ये प्लस क्यों बचा ये याद रखना, या माइनस था, ये माइनस था, कट गया, प्लस प्लस का b बचा, यानी b की वैल्यू जो भी रही होगी वो मुझे जोड़नी होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब मुझे b का मान जोड़ना होगा। अब बी स्क्वायर, b क्या था -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, -4 इंटू ए का मान कितना था, 1 था, 1 लिख दिया, इंटू सी 4ac। क्वेश्चन में जैसे सी दिया हुआ है तो हम सी का मान -a है अपॉन 2। इसको मैं यहाँ करा देता हूँ। तो रूट में मेरे पास बना, ये b बना, प्लस माइनस रूट में मेरे पास चला 1 - 4a। अब याद रखना यहाँ माइनस था और यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगा और 4 इंटू ए बन जाएगा ये। ठीक है, अपॉन में 2। तो ये जो b होता है ये पॉजिटिव था, ये मान हम इसमें जोड़ देंगे जो भी मान निकला होगा। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है उसको सजा के लिख देते हैं ये लोग कि 4a + 1 अपॉन 2, और b का मान जो भी रहा होगा वो हम इसमें जोड़ देते हैं। इससे ये कंडीशन सोल्व हो जाती है। अब जैसा कि आपको कभी क्वेश्चन दिया हुआ जाएगा, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन ले लेता हूँ कि रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12
प्लस रूट के अंदर 12 और ऐसा 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 अनंत तक चलता जा रहा है। तो इसकी ट्रिक तो ये बताई गई है कि ये 12 है, इसके मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका टुकड़े होने पर अंतर 1 आ जाए, गुणा करने पर 12 आ जाए। तो 4 इंटू 3 करता हूँ तो 4 तरी 12 आ जाते हैं और 4 और 3 का अंतर भी 1 है। दोस्तों जब यहाँ प्लस चल रहा होगा तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, जब माइनस चल रहा होगा तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। अब ये तो हो गई ट्रिक। ट्रिक होती नहीं है, ये कहाँ से निकल के आया इतना बड़ा ना करके हम एक स्टेप याद रख लेते हैं और उसे ही ट्रिक का नाम दे देते हैं कि ये एक ट्रिक है। ये निकल कर कैसे आया मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ कि ये प्रूफ करके कौन आया। दोस्तों यूट्यूब पे कोई इतना बेसिक नहीं पढ़ाता, यूट्यूब पे वही चीज़ पढ़ाई जाती है जो आसानी से 1 सेकंड में कर दी जाए, लेकिन आपको बेसिक पता होना ज़रूरी है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार ये चीज़ कैसे की जाती है। तो मैंने इस सब में से ये 12 बाहर निकाल लिए प्लस के और एक्स के इक्वल रख लिया। दोनों तरफ मैं इसका वर्क करूँगा, इससे ये वर्क कट जाएगा और मेरे पास एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स। अब मैं इस वाले बराबर के इक्वल में इसको ले जाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 बराबर 0। क्लियर। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ कि ये चीज़ होगी कैसे। हम फॉर्मूला रखेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ए का मान क्या निकला, 1 निकला, बी का मान क्या निकला, माइनस का 1 निकला, और सी का मान क्या निकला, माइनस के 12 निकले। और हम फॉर्मूला रखेंगे बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए का मान एक ही है इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिख दिया, गुणा करोगे 1 से तो 2 ही आएगा। ठीक है। माइनस बी का मान कितना है, -1 है। 1 को 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बी का मान 1 आया, मैंने 1 लिख दिया। प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी कितना था -1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, -4 इंटू ए का मान 1 है, इंटू सी का मान -12 है। क्लियर है। अपॉन में 2 चल रहा है। 1 प्लस, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इतनी स्टेपें करने नहीं, आपको ये दिखते ही डायरेक्ट इसी में वैल्यू पुट करो, माइनस से माइनस प्लस कर लो। ये माइनस कितना हुआ, प्लस हुआ। बार चौक कितना हुआ, 48 हुआ। बट्टा में कितना है, 2 है। 1 प्लस रूट 48 और एक कितना हुआ, 49 बट्टा 2। ठीक है। जब 49 का ये रूट के अंदर है, बाहर निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में था ही 7 निकल के आएगा बट्टा 2। 7 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 बट्टा 2। इसको मैंने इससे काटा, कितना आया आंसर, 4। यही 4 मैंने आपको ऊपर यहाँ समझा दिया था कि जब प्लस में होता है, जब चीज़ प्लस में दी हुई होगी तो हमारा आंसर 4 होगा, और यही चीज़ माइनस में दी होती तो हमारा आंसर 3 होता। ये ट्रिक थी। ये ट्रिक निकल के कहाँ से आई, ये रही आपकी ट्रिक कि जब पॉजिटिव होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी वाली साइन लेते हैं क्योंकि हम 1 जोड़ते हैं। आप खुद देखिए ये 4 यहाँ पर आ चुका था। आप कहेंगे कि यार अगर यही कंसेप्ट में अगर लास्ट में मेरे पास माइनस होता, जैसा कि मैं नेक्स्ट पेज पर आपको ये बता देता हूँ कि अगर 12 प्लस चल रहा है और अगर ये माइनस होता तो 3 कैसे आता है, ये मैं आपको अब बताता हूँ। आपके सामने यही चीज़ दी हुई है, 12 माइनस रूट में 12 और ऐसा 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 ये अनंत तक चलता जा रहा है। मुझे सीधा ट्रिक तो हमें क्या याद रखनी है कि 12 के 2 टुकड़े करूं ऐसे जो गुणा करने पे 12 आ जाए और अंतर 1 हो। तो 4 इंटू 3 करूँगा, 4 तरी 12 हो जाएंगे और 4 और 3 का अंतर भी 1 हुआ। तो अगर माइनस लगा हुआ है तो आंसर मेरा 3 है। ऑप्शन 3 पे लगाकर आपको सीधा आगे बढ़ना है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको यही बोला था कि जब कोई चीज़ अनंत तक चल रही हो तो हम उसमें से एक लोटा पानी बाहर निकाल लेंगे। तो ये 12 बचा माइनस बचा, एक्स के फॉर्म में मैं इसे लूँगा, इधर भी एक्स लूँगा। अब आपको पता है कि इक्वल में अगर कोई चीज़ और अगर मुझे इस रूट को हटाना है तो मुझे इनका स्क्वायर करना होगा। तो इसका भी स्क्वायर करूँगा, इसका भी स्क्वायर करूँगा। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो मेरे पास सिंपल सी चीज़ जो निकल के आई है वो निकल के आई है, एक्स स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स। इसको इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस का एक्स है वो प्लस का एक्स बन जाएगा, प्लस का 12 है वो माइनस का 12 बन जाएगा, बराबर 0। अब मेरे पास जो ए का मान आया है वो आया 1, जो बी का मान आया है वो आया है 1 प्लस का, पिछली बार में माइनस आ रहा था, और सी का मान जो आया है वो आया -12। ठीक है। अब मैं इसको इस फॉर्म में रखूँगा कि माइनस का बी प्लस माइनस रूट श्रीधराचार्य का फॉर्मूला याद रखो। ये सिंप्लीफिकेशन के जितने भी 10 टाइप है आपको सारे समझ में आ जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
पेपर में भूल गए यार माइनस है यार प्लस है क्या करूँ, तो फिर क्या करोगे, तो फिर ये कंसेप्ट काम में आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस बी, इसका मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो माइनस का 1 आएगा। याद रखना अब हमें 1 घटाना रहेगा। यहाँ पर अगर माइनस का होता तो माइनस माइनस चिन्ह कट जाता, प्लस हो जाता तो केवल 1 आता। यहाँ माइनस है और यहाँ पर केवल पॉजिटिव 1 था तो यहाँ -1 ही रहेगा। प्लस माइनस का मतलब ये सिस्टम होता है कि अगर आप इसके, आपने एलजेब्रा या सिंप्लीफिकेशन ये चीज़ें पढ़ी होगी तो आपने कुछ क्वेश्चन एलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशन में भी आ जाते हैं और कुछ एलजेब्रा में भी आ जाते हैं, तो हमें दोनों चीज़ें आनी जरूरी है। ये प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि जब हम कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके 2 मूल निकलते हैं, एक पॉजिटिव निकलता है और एक नेगेटिव निकलता है। वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो इस फॉर्मूले कि ये एक विवेचक है और इसका मान अगर जो 3 टाइप होते हैं इसमें कि भाई डी का मान 0 के बराबर हो, डी का मान 0 से छोटा हो, डी का मान 0 से बड़ा हो, ये 3 कंडीशन होती है, वही चीज़ होती है। ये प्लस माइनस मैंने आपको यूट्यूब पे समझा रखा है क्या चीज़ है। बी स्क्वायर दे रखा है, एक का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, -4 गुणा ए का मान 1 है इंटू सी का मान -12 दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। बट्टा में 2 है, एक बार छोड़ देते हैं, 1 प्लस 62 बट्टा 2 आया है, ठीक है। इसको मैंने सोल्व किया, 48 और 1 49 हुआ, बट्टा 2 आया, सॉरी इसको मैंने आगे सोल्व किया, 48 और 1 49 हुआ जो मैंने यहाँ लिख दिया। रूट के अंदर है और इधर माइनस का 1 चल ही रहा है। 49 रूट से बाहर निकालूंगा इसको तो ये 7 निकल जाएगा, बट्टा में 2 है ही है और -1 है, ठीक है। 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से ये आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -1 था, रूट मैंने 49 को बाहर निकाला तो ये बन गया मेरा 7/2। 49 का रूट ये 7 ही होता है ना, 7 7 49 भाई, 7 × 7 करोगे तो 49 ही आएगा। रूट के अंदर परफेक्ट वर्ग है तो बाहर निकल के 7 बन गया। 7 में से गया तो कितना बचा, 6 बचा, बट्टा 2 काटूंगा तो कितना आएगा, 3। तो ये 3 भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि 3 कैसे आता है। तो आपको तो सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए बेसिक क्या आता कहाँ से है, लेकिन मेन जो ये चीज़ थी कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या दे रखी हो, अगर प्लस है तो बड़ा वाला मान लेंगे और अगर माइनस है तो छोटा वाला मान लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टाइप में।